नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग रीजनिंग और क्वांट्स पर कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज मिशन बैंकिंग 2020 के अंडर हम लोग लाए हैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये नाम आपने क्वांट्स में सुना होगा या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में ये नाम बहुत फेमस है। लेकिन रीजनिंग में भी एक ऐसी सीरीज पूछी जाती है जो या तो अल्फाबेट्स पर बेस होती है या नंबर्स पर बेस होती है, जिसमें आपको कुछ कंडीशन दी जाती है। उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको नंबर के साथ अदलाव बदलाव करना पड़ता है और उस बदलाव के बाद आपको पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आज लाए हैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपको बैंकिंग के प्रीलिमिनरी एग्जाम में खास तौर पर 5 नंबर दिलाएगा और ये 5 नंबर आपको प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही सिलेबस बताया था कि प्रीलिमिनरी हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो उसमें से एक पोर्शन ये भी है जिसे बहुत इंपॉर्टेंटली कवर करना चाहिए। तो इसीलिए आज ये वीडियो लाए हैं। बहुत ही धमाकेदार वीडियो रहेगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं हमारी आज की अल्फाबेट और नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर सीरीज है। ये अल्फाबेट और नंबर सीरीज का पार्ट 1 है। तो आज हमने एक नंबर सीरीज ली है। कल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें अल्फाबेट सीरीज लेकर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो नंबर सीरीज में हमारे पास सीरीज क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। 758, 856, 918, 824 एंड 594। 758, 856, 918, 824 और 594, ये है हमारी सीरीज के नंबर। अब हमें क्वेश्चन में स्थितियां दी जाएंगी, कंडीशंस दी जाएंगी। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेशन करना है, बदलाव करना है सीरीज में और अपने आंसर्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर, अगर हर नंबर के अंदर आने वाली संख्याओं को आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग का मतलब घटता क्रम। यानी कि अगर एक नंबर के अंदर आने वाली संख्याओं को घटते क्रम में लगा दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द लोएस्ट, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। यहां तो इन्होंने सीरीज हमें दी है पहले से। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 594, क्योंकि 758, 856, 918, 824, 594 में से सबसे छोटा नंबर है 594। यहाँ पर इसने हमें कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि यदि नंबर के अंदर आने वाली संख्याओं को भी घटते क्रम में लगा दिया जाए, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, आपकी सीरीज बनेगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी सीरीज बनेगी 875। जो 758 है उसके संख्याओं को आप घटते क्रम में लगाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या है 8, तो सबसे पहले 8 आएगा, उसके बाद है 7 आएगा और उसके बाद आएगा 5। दूसरा जो नंबर है 856, उसमें घटते क्रम में अगर संख्याओं को लगाएंगे तो आएगा 865। 918 को अगर आप घटते क्रम में उन संख्याओं को लगाएंगे तो आएगा 981, 981। और अगर 824 को घटते क्रम में संख्याओं को लगाएंगे तो आएगा 842, 842। और अगर 594 की संख्याओं को घटते क्रम में लगाएंगे तो आएगा 954, क्योंकि सबसे बड़ा 9, उसके बाद 5 और उसके बाद 4। तो ये होगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। हमने उसकी कंडीशन के हिसाब से सीरीज को बदल दिया। अब उसने हमसे पूछा है नई सीरीज जो तैयार हुई है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए 875, 865 और 981, 842 और 954 में से सबसे छोटी संख्या है 842। तो यहाँ 842 हमारा सही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हैं 842 ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 842 ऑप्शन नहीं तो हमारा आंसर गलत है। 842 बना किस नंबर से था, हमने तो बदलाव किए। ये किस नंबर से बना था, 842 बना था 824 से। तो हमारा सही आंसर होगा 824, जो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये था पहला क्वेश्चन। देखिए आपने कैसे सीरीज हमने पढ़ी और हमने कंडीशन को फुलफिल किया। जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताई गई थी उसके अनुसार हमने सीरीज में बदलाव किया और उसके बाद हमने क्वेश्चन को जो है आंसर को फाइंड किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सीरीज वही रहेगी,
देखिए पांचों क्वेश्चन में सेम सीरीज रहेगी, बस स्थितियां हर क्वेश्चन में अलग होंगी। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें स्थिति क्या दी गई है, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहां इसने बोला है नंबर्स, वहां बोले थे इसने डिजिट्स, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में उसने डिजिट्स की बात की थी, इसमें बोल रहा है नंबर्स, यानी कि अगर सभी संख्याओं को असेंडिंग बढ़ते क्रम में लगा दिया जाए, छोटे से बड़े क्रम में लगाया जाए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाईं ओर, यानी कि बाएं पे सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे दाहिनी ओर पर सबसे बड़ी संख्या, ऐसा अरेंज किया जाए तो कौन जो सम है थर्ड डिजिट ऑफ नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स। जो संख्या बाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगी उसके तीनों अंकों का जोड़ क्या होगा। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। उसने कहा अगर हम सीरीज में जितनी नंबर दिए हैं, जितनी संख्याएं दी हैं, अगर हम उन सभी नंबरों को बढ़ते क्रम में अरेंज कर दे और उसके बाद बाईं ओर से जो तीसरी संख्या होगी उसके तीनों डिजिट्स का या तीनों अंकों का जोड़ क्या होगा। तो देखिए हमने सीरीज को कैसे अरेंज किया। तो सबसे छोटा था हमारे पास जो सीरीज है उसमें सबसे छोटा 594 है, तो सबसे पहले 594, उसके बाद 758, उसके बाद 824, उसके बाद 856 और अंत में 918। उसने कहा था लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर बढ़ते क्रम में लगाना, यानी कि बाएं पे सबसे छोटा और दाएं पे सबसे बड़ा। तो 918 सबसे बड़ा था वो सबसे दाएं पे है, 594 सबसे छोटा था वो सबसे बाएं पर है। उसने हमसे पूछा है जो संख्या बाएं ओर से तीसरी है, ठीक है, विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। बाएं ओर से तीसरी संख्या कौन सी है, देखिए बाएं ओर से पहली संख्या 594, बाएं ओर से दूसरी संख्या 758 और बाएं ओर से तीसरी संख्या है 824, यानी कि 824। तो उसने पूछा है 824 के तीनों अंकों का योग या जो इसका सम है, अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो क्या आएगा। तो 8 जमा 2 जमा 4, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, यानी कि हमारा आंसर होगा 14। अगर वो पूछता बाएं से उसने हमें पूछा, अगर वो पूछता दाएं से तीसरी संख्या, तो दाएं से भी तीसरी संख्या 824 ही होती, क्योंकि 824 दोनों ओर से सेंटर में है, इसलिए दोनों ओर से तीसरी संख्या कौन सी है, 824 ही है। तो यहाँ पर जो योग आएगा, तीसरी संख्या जो बाएं से तीसरी संख्या है उसके अंकों का जो योग है वो 14 है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, और यही है आपका सही उत्तर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है इफ द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट, देखिए नंबर और डिजिट में फर्क है। नंबर मतलब पूरी संख्या और डिजिट मतलब उसके अंक, ठीक है। तो इसने बोला है इफ पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, यदि हर नंबर के दूसरी और तीसरी संख्या को इंटरचेंज किया जाए, यानी कि उनके स्थान को बदल दिया जाए, जो संख्या दूसरे स्थान पर उसे तीसरे स्थान पर कर दिया जाए और जो संख्या तीसरे स्थान पर है यदि उसे दूसरे स्थान पर कर दिया जाए, हाउ मेनी ऑड नंबर्स विल बी फॉर्म्ड, कितनी विषम संख्याएं वहां पर हमारे पास बन जाएंगी। आप लोग जानते होंगे सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10, और विषम संख्याएं 1 3 5 7 9। या यूं कहें कि जिन संख्याओं के आखिरी में 1 3 5 7 9 होगा वो विषम संख्याएं होंगी, ऑड नंबर होंगे। जिन संख्याओं के लास्ट में 2 4 6 8 होगा वो सम संख्याएं होंगी, इवन होगा, या शून्य हो तो इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने हमें कंडीशन दी है कि सेकंड और थर्ड, हर नंबर में सेकंड और थर्ड डिजिट के पोजीशन को क्या करना है, अदला बदली कर देना है। तो देखिए कैसे अरेंजमेंट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले है 7 5 8, अब सेकंड डिजिट है 5, थर्ड डिजिट है 8, दोनों के जो है प्लेसेस चेंज करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 7 8 5। जो सेकंड नंबर था 5 तो वो तीसरे स्थान पर चला गया 8 की जगह, और 8 जो तीसरे स्थान पर था वो दूसरे स्थान पर 5 की जगह आ गया, तो ऐसे होगा 785। दूसरे में होगा 8 5 6 की जगह क्या बन जाएगा 8 6 5, ऐसे ही 918 का बनेगा 981, और 824 का बनेगा 842, और 594 का बनेगा 549। तो ये हमारा हमने कंडीशन के हिसाब से अपनी नई सीरीज तैयार कर ली। अब उसने पूछा है इसमें से कितनी संख्याएं जो हमने तैयार की है सीरीज, इसमें कितनी संख्याएं हैं जो विषम है, यानी कि जिनके अंत में 1 3 5 7 नंबर या 9 नंबर आ रहा है। तो देखिए 785 एक विषम संख्या है, 865 विषम संख्या है, 981 विषम संख्या है, और 549 549 भी एक विषम संख्या है।
इनमें केवल एक ही सम संख्या है 842, इवन नंबर सिर्फ एक है 842 और बाकी सारे क्या हैं, ऑड हैं। तो कुल कितने ऑड हुए, 5 में से एक इवन है तो कितने ऑड रह गए, 4। तो यहाँ पर आंसर होगा 4, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, क्या निष्कर्ष होगा, व्हेन सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, इज मल्टीप्लाइड, को गुणा किया जाएगा, विद सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर, दूसरे सबसे बड़े अंक का, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अक्षर, जब सबसे छोटी संख्या के दूसरे अक्षर से गुणा किया जाएगा तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। दोबारा समझिए कि यदि जो संख्या सबसे बड़े में दूसरे स्थान पर है, एक संख्या जो सबसे बड़ी है और जो उससे छोटी है, यानी कि दूसरी बड़ी संख्या जो है उसका जो दूसरा अंक है, यदि उसको गुणा किया जाए सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो हमारे पास सीरीज थी, तो यहाँ सीरीज में क्या होगा, देखिए जो सेकंड सबसे लोएस्ट कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 594, उसका दूसरा अंक कौन सा हुआ 9, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर 9 होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखिए सबसे बड़ी संख्या है 918, उसके बाद आएगा 856, यानी कि दूसरी बड़ी संख्या कौन सी हुई 856, इसका दूसरा अंक कौन सा है 5, पहले वाले का सबसे छोटी वाली संख्या का दूसरा अंक है 9 और दूसरी बड़ी संख्या का दूसरा अंक है 5। तो जब इनको गुना करेंगे, 9 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा उत्तर 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही उत्तर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हम कितनी आसानी से कंडीशन को पढ़ते हुए समझते हुए सॉल्व कर रहे हैं। ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है, केवल आपको कंडीशन फॉलो करनी है और उसके साथ साथ आपको उत्तर निकालते रहना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इस नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इफ 1 इज एडेड टू थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ नंबर, यदि हर संख्या के तीसरे अंक में एक जोड़ दिया जाए, और 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू सेकंड डिजिट, और उसी संख्या के दूसरे डिजिट यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या में एक जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में से एक घटा दिया जाए, तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 3 से विभाजित होंगे या 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, देखिए सबसे पहले है 758, तीसरी संख्या है 8, उसमें एक जोड़ा जाएगा यानी कि 9 बनेगा, दूसरी संख्या में से एक कम किया जाएगा तो वहां पर 5 में से एक जाएगा तो 4 रह जाएगा, तो जो है नंबर क्या बन जाएगा 758 की नंबर बनेगा 749। इसी प्रकार 856, 6 में एक ऐड करेंगे, 5 में एक माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 847। इसी प्रकार से 918, 8 में एक जोड़ा जाएगा 9, एक में से एक कम किया जाएगा तो 0, तो बनेगा 909। 824, एक जोड़ा जाएगा 4 में तो 5, 2 में से एक कम किया जाएगा तो 1 बनेगा 815। और 594, 4 में एक जोड़ा जाएगा तो 5 और 9 में से एक कम किया जाएगा तो 8, यानी कि 585। तो ये हमारी बनेगी नई सीरीज। उसने बोला है नई सीरीज में से कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो चेक कर सकते हैं, केवल 2 संख्या हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, वो है 909 और 585। 909 and 585 are the two numbers which are divisible by 3। तो ये 2 ही संख्याएं जो 3 से डिवाइड होती हैं। तो यहाँ हमसे पूछा कितनी संख्याएं हैं, तो हमारे पास है 2 संख्याएं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा कि कैसे नंबर सीरीज में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 5 क्वेश्चन आप अगर इजीली समझ जाते हैं तो आप हार्डली 20 से 25 सेकंड में 5 क्वेश्चन करके 5 नंबर ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में अल्फाबेट सीरीज के साथ, ताकि अल्फाबेट सीरीज में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, आपको वो भी सिखा सकें। तो दोस्तों वीडियो को जरूर पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक अल्फाबेट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।